हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 डिस्कस करेंगे। उसके दो क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं तो वो हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिस्ट वॉच बेल्ट इज 586 रुपीज़ और रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है और अब हमें क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर, मतलब हमें टोटल प्राइस ऑफ दैट वॉच बेल्ट वो निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया होता है गिवन वो लिख लिए, फिर क्या फाइंड करना है वो लिख लीजिए, उसको भी पॉइंट रहते हैं, मार्क्स रहते हैं, और फिर कैलकुलेशन कीजिए। तो हम वैसे ही करते हैं। पहले तो हमें क्या गिवन दिया हुआ है वो सब लिख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ रिस्ट वॉच बेल्ट इज ₹586। दैट इज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ, मैं सिर्फ वॉच बेल्ट लिखती हूँ, वॉच बेल्ट इक्वल टू 586 रुपीज। ओके, अभी नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। द रेट ऑफ जीएसटी इक्वल टू 18%। ये दो चीजें हमें गिवन इंफॉर्मेशन है। अभी हमें क्या निकालना है, टू फाइंड। व्हाट इज टू फाइंड, हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर। हमें टोटल अमाउंट या फिर प्राइस या फिर वैल्यू सेम ही है, टोटल प्राइस ऑफ बेल्ट ये निकालना है। तो फिर इसके लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब देखिए, हमें कोई भी प्रोडक्ट की टोटल वैल्यू कैसे मिलती है, जो उसकी टैक्सेबल प्राइस है उस प्रोडक्ट की वो, और उसमें एडिशन में जितना गवर्नमेंट ने उस पर जीएसटी लागू किया है उसकी अमाउंट लेते हैं। तो वही मैं यहाँ पे लिखती हूँ पहले फॉर्मूला, और फिर हम बाकी का कैलकुलेशन करेंगे। दैट इज वी नो दैट, क्या पता है हमें कि टोटल प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू टैक्सेबल प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट प्लस टोटल जीएसटी अमाउंट। अब हमें जीएसटी अमाउंट तो दी हुई नहीं है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिए ध्यान से। अब देखिए, हमें जीएसटी अमाउंट नहीं दी है, क्या दिया है, रेट ऑफ जीएसटी दिया है 18%। तो जीएसटी अमाउंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम वो निकालेंगे। जीएसटी अमाउंट कैसे निकालते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस, उस पर कितने परसेंट का वो टैक्स लगाया हो वो निकालना है। तो 586 ये टैक्सेबल वैल्यू पे 18% निकालना है। तो इसका 18% 18 डिवाइडेड बाय 100 कर देना, तो हमें टोटल जीएसटी मिल जाएगी। तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, वो आप कर लीजिए। मैंने किया तो 105.48 रुपीज़ इतना आया। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास टैक्सेबल प्राइस है, जीएसटी अमाउंट भी है, जो हमने निकाला है इतना आया, तो हमें टोटल प्राइस मिल जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 भी दीजिए, और इक्वेशन 1 में ये दो वैल्यू पुट करने के बाद हमें टोटल प्राइस मिल जाएगी। देन नाउ इक्वेशन 1 implies टोटल प्राइस इक्वल टू टैक्सेबल प्राइस। टैक्सेबल प्राइस क्या है, 586 रुपीज प्लस जीएसटी अमाउंट हमने निकाला है 10.48 रुपीज। तो ये मिल जाएगा एडिशन करने के बाद
691.48 रुपीज। आप एडिशन करके देखिएगा। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। लास्ट में देखिए, अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि हम लास्ट में सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं। जैसे हमने कैलकुलेशन किया है वैसे ही छोड़ देते हैं या फिर उसको अच्छे से लिखते हैं। तो हमें अच्छे से लिखना है, उस पर भी हमारे पॉइंट्स डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखना है द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इज, जो हमें क्वेश्चन में पूछा होता है वैसे ही यहाँ पे लिख लेना। द प्राइस ऑफ द बेल्ट फॉर द कस्टमर इक्वल टू जो हमने निकाला है 691.48 रुपीज। ठीक है, बहुत इजी था। क्वेश्चन में अगर हमें कंफ्यूजन लग रहा है तो सबसे पहले आप क्या गिवन दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है वो लिख लीजिए, तो आपको सारा का सारा इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? On certain article, if the rate of CGST is 9%, then what is the rate of SGST and what is the rate of GST? तो हम पहले तो गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले काम यही करना क्वेश्चन देखने के बाद कि गिवन क्या है वो लिख लीजिए। गिवन क्या है? रेट ऑफ CGST इज 9%, रेट ऑफ CGST इक्वल टू 9%। और फिर क्या निकालना है, व्हाट इज टू फाइंड, वो भी लिख लीजिए। इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाता है और आपको पॉइंट्स भी मिलते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ SGST, हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST। रेट ऑफ GST एंड सेकेंड है रेट ऑफ SGST, रेट ऑफ GST। यहाँ पे रेट पूछा है, अमाउंट नहीं, तो ये इजी हो जाता है क्योंकि रेट यहाँ पे भी हमें रेट ऑफ CGST दिया है 9% सीधा सीधा। तो कैलकुलेशन में देखिए, अब मैं जो बता रही हूँ वो आप हर क्वेश्चन में यूज होगा, तो उसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए कि पहले तो SGST और CGST ये दोनों सेम ही रहते हैं। इन दोनों के रेट कोई भी इसमें ये दोनों CGST और SGST का जो रेट रहता है वो सेम रहता है। और दूसरा पॉइंट, जो हम GST कैलकुलेट करते हैं टोटल GST, वो इन दोनों का एडिशन होता है, SGST प्लस CGST होता है। ओके, तो फिर हमें SGST कैलकुलेट करने के लिए CGST दिया हुआ है 9%, तो ये सिंपल हो जाता है कि SGST इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेना कि we know that SGST इक्वल टू CGST, therefore SGST इक्वल टू 9%। ये हो गया हमारा फर्स्ट। और सेकंड क्या निकालना है? रेट ऑफ GST। ये दो इम्पोर्टेंट है, इसको स्क्वायर कर लीजिए। सेकेंड क्या निकालना है? तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 4.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो मिस मत कीजिएगा और उसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप वो मिस न कर सकें। तो ध्यान से पढ़ाई कीजिए और मार्क्स लीजिए और अपना ख्याल भी रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो GST इक्वल टू, also we know that GST equal to SGST plus CGST। तो SGST हो गया 9% प्लस CGST हो गया 9%, तो ये दोनों हो गए 18%। तो टोटल GST रेट हो गया 18%। तो हमें अब लास्ट सॉल्यूशन लिखना है और वो कैसे लिखेंगे? हम वो लिखेंगे द रेट ऑफ
द रेट ऑफ SGST इक्वल टू 9% and the rate of GST equal to 18%. The rate of GST equal to 18%. तो ये हो गया हमारा लास्ट वाला सोल्यूशन।